Hello, welcome back to my channel. We will further discuss the prepositions today. For the previous prepositions, you can go through my playlist and understand the topic from the very basic of the preposition. Let's get started with the next prepositions. And our first preposition is into, में, के अंदर. When something or someone enters the different space, simply enter somewhere from one place to another, or change happens. Let's understand it with some examples. First, go into the room. into the swimming pool. रूम के अंदर जाओ. सोक्रात jumped into the swimming pool. सोक्रात स्विमिंग पूल में कूद गया या कूदा. सरफेस चेंज हो गई, पहले फ्लोर पे था फिर स्विमिंग पूल में चला गया. राइट, सो सोक्रात jumped into the swimming pool. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he should not have gone into the castle. उसे castle में नहीं जाना चाहिए था. should have पास्ट मोडाल है. थ्रो अ बॉल इनटू द बॉक्स. एक बॉल को बॉक्स के अंदर फेंक दो. आइस टर्न्स इनटू वाटर. आइस वाटर में चेंज हो गई है. ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी. इंग्लिश सेंटेंसेस से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, चेंज आ गया है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इनटू. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन एंड ऑन टू. ऑन को हम यूज़ करते हैं when we talk about the surfaces that is flat, that is both big and small. On the surface, on the door, on the carpet, on the floor, on the cover. इन टाइम एक्सप्रेशंस के लिए, जब भी टाइम एक्सप्रेशन के लिए बात करते हैं, ऑन वीकेंड हम यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश के लिए. एट द वीकेंड और एट वीकेंड्स को हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वुड गो टू विजिट आगरा ऑन वीकेंड. हम लोग सप्ताह के अंत में आगरा घूमने जाएंगे. ऑन इज़ यूज्ड विद प्लैनेट्स. ऑन को हम प्लैनेट्स के साथ भी यूज़ करते हैं. यूजुअली हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे हैं जहाँ पर अर्थ यूज़ करते हैं और वहाँ पे ऑन अर्थ यूज़ किया जाता है. बट अदर प्लैनेट्स ऑल्सो टेक ऑन with it. On Mars, on Jupiter, right? So on is used with planets. On to. On to जो होता है ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है. It is also a preposition. Something moved or changed the place in motion. She took her book out and put onto the table. उसने बुक को निकाला और टेबल पर रख दिया. कोई चीज़ मोशन में आई, पहले बैग में पड़ी थी, टेबल पर आ गई, मतलब लाई गई है. शी जम्प्ड ऑन टू द मैट. वह उछल कर मैट पर बैठ गई या मैट पर कूदी. शी जम्प्ड ऑन टू द मैट. सो देयर इज़ अ मोशन. इट इज़ समवट लाइक अपॉन. Cat jumped onto the dresser. Onto takes the object with it. There is a difference between on space to and onto. Mention me yes, I want this topic in the comment section and I would make a separate video for it. It will take a little longer but the easiest way to understand the difference. Next preposition is above. When we talk about के ऊपर or more than something or higher than something, we use above. But when we talk about higher than something, that could be anywhere. कहीं पर भी, ऊपर कहीं पे भी. The eagle was flying above the clouds. चील बादलों से ऊपर उड़ रही थी. So ऐसा नहीं है कि बादल होंगे उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर ही उड़ रही होगी, बादलों के ऊपर कहीं भी उड़ रही है. The photo frame was hanging above my head, above my bed. If I'm sitting on my bed against the wall and there is a photo frame above my bed, that can be above my head as well. If you talk about more than,
आई हैव गॉट मार्क्स अबव 50, मुझे 50 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं. हिज एज इज़ अबव 30, उसकी एज 30 से ज़्यादा है, बेशक उसने कम बताई है. लेट्स गेट अहेड फॉर द नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज़ ओवर. डायरेक्टली अबव समथिंग और समबडी, किसी भी चीज़ के या किसी के भी डायरेक्टली ऊपर है. वर्टिकली अबव की बात करते हैं तब भी हम ओवर यूज़ करते हैं. क्रॉस्ड इन मोशन मीन्स समवट लाइक द अपॉन. अपॉन में कोई चीज़ एक मोशन में आती है और किसी चीज़ सरफेस पर आकर रुक जाती है. ओवर में वो चीज़ मोशन में आई और वहाँ उस स्पेस को, उस सरफेस को क्रॉस कर गई, वहाँ पे ओवर यूज़ करते हैं. फिनिश होने की सेंस में हम ओवर यूज़ करते हैं. इस एग्जाम्पल से कंपेयर करके समझते हैं. शी जम्प्ड ऑन टू द मैट, वह मैट पर कूद गई, सरफेस पर आई है. कैट जम्प्ड ऑन टू द ड्रेसर. लेकिन इसी एग्जाम्पल में अगर हम बोलते हैं कैट जम्प्ड ओवर द ड्रेसर, तो इसका मतलब होता है कि उस ड्रेसर से वो क्रॉस कर गई है जंप करके. ऑन टू यूज़ करें तो वो ड्रेसर पर आकर बैठ गई है कूद कर. लेट्स गेट अहेड. जब भी क्रॉस्ड इन मोशन की बात करते हैं वहाँ पर ओवर यूज़ करेंगे. फिनिश होने की जब बात होती है टू बी ओवर. जब भी ज़्यादा की बात करते हैं, मोर या एक्सेस में कोई चीज़ है, वहाँ पे भी हम ओवर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी कोई चीज़ टच में होती है और उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है, वहाँ पर भी हम ओवर को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, द फैन वॉज ओवर माई हेड. वर्टिकली मेरे सर के ऊपर पंखा है, मैं बिल्कुल पंखे के नीचे बैठी हुई हूँ. सो द फैन वॉज ओवर माई हेड. द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, ये वही चीज़ हो गई, क्रॉस इन मोशन. दौड़ता हुआ कोई चोर आया और वो वॉल के ऊपर से कूद गया, तो वहाँ पे वो उसमें बैठा नहीं वॉल पर, बल्कि वो क्रॉस कर गया वॉल को. द क्लास विल गेट ओवर ऑन टाइम. जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी, समाप्त होने, फिनिश होने की सेंस में ये ओवर लिखा हुआ है यहाँ पर. डोंट बी ओवर स्मार्ट. ओवर यानी कि एक्सेस में, यानी कि ज़्यादा स्मार्ट मत बनो. डोंट बी ओवर स्मार्ट. ही यूज़ टू ओवर ईट. ज़्यादा यानी वह ज़्यादा खाया करता था. व्हेन ही वॉज द किड, जब वह छोटा था, जब वह बच्चा था. ही ओवर टेक्स द कॉम्पिटिटर. ओवर टेक्स का मतलब होता है पीछे से आकर आगे निकल जाना, यानी किसी को ओवरटेक कर जाना. सो ही ओवरटेक्स द कॉम्पिटिटर. ही स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल. उसने टेबल के ऊपर कपड़े को बिछा दिया. टच में कपड़ा था, कवर हो गया पूरी तरीके से, दैट इज़ ओवर. नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा अपॉन. अपॉन के ऊपर, यहाँ पर भी मोशन में, जैसे हमने ऑन टू में अभी पढ़ा था. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. नेक्स्ट, आवर डिस्कशन वॉज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स. हमारा जो डिस्कशन था, जो हमारी बातचीत थी, वो तथ्यों पर आधारित थी, फैक्ट्स पर आधारित थी. नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिलो. जब भी हम लेवल की बात करते हैं और उससे नीचे की बात करते हैं, या से कम की बात होती है, इन्फीरियॉरिटी की अगर बात करते हैं, निम्न स्तर या नीचे, तो वहाँ पर भी हम बिलो यूज़ करते हैं. ही वॉज वेटिंग फॉर मी बिलो स्टेयर्स. वह सीढ़ियों से नीचे, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था. दैट वैली वॉज बिलो सी लेवल. वह घाटी समुद्र तल से नीचे थी. नेक्स्ट, रिची लिव्ड इन द फ्लैट बिलो माइन. रिची मेरे नीचे वाले फ्लैट में रहती थी. नेक्स्ट है शी मस्ट हैव स्कोर्ड मार्क्स बिलो 80. उसने ज़रूर 80 से कम अंक प्राप्त किए होंगे. मस्ट हैव, दिस इज द पास्ट मॉडल्स. किए होंगे, कुछ किया होगा, चुका होगा, मस्ट हैव. नेक्स्ट है दैट वर्क वॉज बिलो हिज डिग्निटी. वह काम उसकी गरिमा से कम था. अंडर हिज डिग्निटी यूज़ नहीं करते हैं, बिलो हिज डिग्निटी यूज़ करते हैं. अंडर नेक्स्ट प्रपोजिशन है. बिलो समथिंग, किसी चीज़ से नीचे की जब बात होती है और वहाँ पे स्पेस होता है, जैसे कि टेबल के नीचे स्पेस है, सो अंडर द टेबल. या किसी की एज के बारे में बात करते हैं कि से कम है, सो बिलो एज.
या अंडर एज है वो, सो अधीन होने के लिए भी हम अंडर यूज़ करते हैं। दैट मेट्रो वॉज अंडर द ग्राउंड, वो जो मेट्रो थी वो कहाँ थी, अंडरग्राउंड थी, यानी कि ग्राउंड से नीचे थी। फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी गेट का जो मेट्रो स्टेशन है वो ज़मीन से 150 फीट नीचे है, सो दैट मेट्रो इज़ अंडर ग्राउंड। और अगर लेवल की बात करेंगे तो हम बिलो से बनाएंगे, दैट मेट्रो इज़ बिलो 150 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द किड वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, जो छोटा बच्चा है वो छिप रहा था कहाँ पर, अंडर द टेबल, टेबल से नीचे या टेबल के नीचे। द किड वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, जो छोटा बच्चा है वो टेबल के नीचे छिप रहा था। आई हैव, या छिपा हुआ था, द किड वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। आई हैव अंडर ₹500, मेरे पास 500 रुपये से कम थे। शी वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, वह एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन थी। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, वह प्रशासन के अधीन थी। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है, छिपी हुई है या दबी हुई है, वहाँ पर हम बीनीथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पर्स वॉज बीनीथ द पिलो, जो पर्स है वो पिलो के नीचे था या पिलो के नीचे दबा हुआ था, पिलो तकिया। ₹100 नोट वॉज beneath योर फुट, एक 100 रुपये का नोट तुम्हारे पैर के नीचे था, नीचे दबा हुआ था या छिपा हुआ था। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, किसी कोई चीज़ है बीच में, उसके उस पार की बात हो या उसके पार की बात हो, या फिर किसी चीज़ के आर पार की बात हो, या दोनों साइड की जब हम बात करते हैं तब हम अक्रॉस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी लिव्ड अक्रॉस द गंगा रिवर, वह गंगा नदी के उस पार रहती थी। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अब जो ब्रिज है वो रिवर के कैसे होता है, आर पार होता है, एक साइड से दूसरी साइड तक पुल बना होता है। सो देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ट्रीज वर अक्रॉस द रोड्स, अब पेड़ों का रोड के आर पार होने का मतलब है कि रोड के दोनों साइड्स पर पेड़ थे। Trees were across the roads. I was putting the shawl across my shoulder. जब मैं शॉल को ओढ़ती हूँ, अपने ऊपर डालती हूँ, तो वो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर को कवर करते हुए आती है। अगर इस तरीके से शॉल पहना हुआ है, सो आई वुड से आई वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस माई शोल्डर। नेक्स्ट प्रपोजिशंस बिटवीन एंड ऑल, और भी प्रपोजिशंस हैं। You will get these prepositions in the next video that has been uploaded already. You'll have to go and check the playlist. Thanks a lot. Keep hustling, keep smiling.